एक और चीज़ बता रहे हो सर, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे की बात करो, बेसिकली इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो किसी भी सेगमेंट में या किसी भी मार्केट में आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। मैंने यूएस मार्केट्स के अंदर भी ट्राई करके देखी है, वहाँ पर भी मुझे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। उसके बाद मैंने फॉरेक्स में भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ट्राई करके देखी है, बॉक्स स्ट्रेटजी फॉरेक्स में भी ट्राई करके देखी है, वहाँ पर भी मैक्सिमम ट्रेड्स अपने प्रॉफिट में ही गए, अपने फेवर में ही गए हैं। बट जस्ट एक यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, वो यहाँ पर नोट डाउन करके रख लीजिए कि पहली कंडीशन है कि सर 1:1 देखने को मिल रहा है सिंपल, वहाँ पर आप 50 से 70% क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। उसके बाद एक इससे एक अच्छी कंडीशन यहाँ पर, बेस्ट ट्रेड यहाँ पर कब बनेगा सर, कि जब मार्केट यहाँ पर वन वे निकला है, इस चीज़ को समझना है यार। मार्केट यहाँ पर नीचे से वन वे निकला है, उसके बाद एक रेंज में फंसा है, उसके बाद एक रेंज में फंसा है, यहाँ पर बॉक्स बन जाएगा। अगर तो ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है, अगर तो ये यहाँ पर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर ये अपना हाईली, अगर मैं बोलूँ तो हाई कन्विक्शन वाला सेटअप रहेगा ये, ठीक है। इसमें हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड। अभी यहाँ पर एक क्वांटिटी या रिस्क मैनेजमेंट एक हल्का सा समझिए। अगर तो मार्केट अपसाइड यहाँ पर निकला है, ये रेंज बनी है, और रेंज बनने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर आपकी जो रेगुलर क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो, अभी मुझे नहीं पता, कुछ भी आपकी क्वांटिटी हो सकती है। मान लीजिए आप 10 लॉट के साथ रेगुलर बेसिस पर आपकी इस 10 लॉट के साथ यहाँ पर आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, सिंपल 10 लॉट आपके जो भी आपका है रेगुलर क्वांटिटी जो आप बाय करते हो, वो उसी उतनी क्वांटिटी आप सिंपल यहाँ पर बाय करने वाले हो, ठीक है। यहाँ अपना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये अपना यहाँ पर एंट्री वगैरह लेवल रहेगा, एंड टारगेट वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बट इफ़ इन केस मार्केट यहाँ पर अपसाइड निकला है, रेंज का जो ये ब्रेकडाउन है ये डाउन साइड दे देता है, अगर ये डाउन साइड रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी फिर कम कर दोगे। यहाँ पर अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आप 4 या 5 लॉट में ही अपनी एंट्री बनाओगे। सिंपल मैं बात करूँ तो 45 से 50% ही कैपिटल आप यहाँ पर फिर यूज़ करने वाले हो। अगर मार्केट अपसाइड निकला, रेंज बना, और रेंज बनने के बाद ये डाउन साइड का नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पर हम 45 से 50% ही क्वांटिटी यूज़ करने वाले हैं। एंड सेम अपना यहाँ पर उसमें भी आ जाएगा, सेम चीज़ ही अपनी, अगर ये मार्केट इस तरीके से है, सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी। अगर मार्केट ऐसा नीचे गिरा है, उसके बाद रेंज बना है, वन वे मार्केट नीचे गिरा है, उसके बाद रेंज बना है, रेंज बनने के बाद अगर तो ये डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा, तो ये भी एक हाईली कन्विक्शन, एक हाई प्रॉफिटेबल सेटअप इसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन बनाने वाले हैं। 10 लॉट अगर आप रेगुलरली बेसिस पर 10 लॉट ट्रेड करते हो, तो सिंपल उसी के साथ हम पोजीशन बनाएंगे। बट अगर इफ़ इन केस ये अप साइड में ब्रेकआउट दे देता है रेंज का, तो यहाँ पर हम फिर से 45 से 50% ही कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि इसका मतलब समझिए, साइकोलॉजी समझिए, इसके पीछे की लॉजिक समझिए। क्योंकि सर यहाँ पर जो मार्केट गिरा है, जितना मार्केट यहाँ पर फास्ट गिरेगा, जितना तेज़ मार्केट यहाँ पर गिरेगा, जितना बड़ा मूवमेंट आएगा, 150 पॉइंट है, बैंक निफ्टी की बात करो, 150 पॉइंट है, 200 पॉइंट है, 500 पॉइंट है, जितनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट रहेगी, उसके बाद जितना ज़्यादा यहाँ पर ये टाइम बिताएगा, इन चीज़ों को यहाँ पर समझिए। जितनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट रहेगी, उसके बाद जितना ज़्यादा एक रेंज में फंसेगा, बॉक्स जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, एंड उसके बाद जब वो ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, उसके फिर अपने फेवर में जाने में टारगेट हिट होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि भाई एक अच्छी बड़ी मात्रा में हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलर्स आए हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वो सेलर्स ने अपना प्रॉफिट वगैरह निकाला है। अभी यहाँ पर वो सेलर्स अभी निकल गए हैं, एंड अभी जो फ्रेश सेलर्स है वो अपनी पोजीशन है कि यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। अगर तो इस रेंज के अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो नए फ्रेश सेलर्स यहाँ पर मार्केट के अंदर आने वाले हैं, हमको भी उनके साथ पोजीशन में घुस जाना है। अगर तो अपसाइड यहाँ पर ब्रेकआउट देता, तो यहाँ पर भी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया कि हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे, यानी कि 45 से 50% का कैपिटल ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें वगैरह थी, इनको आप नोट डाउन करके रखना। एंड बैक टेस्टिंग ऑलरेडी हमने की है, आप भी यहाँ पर कोशिश करना कि सर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर बैक टेस्टिंग करोगे, आपके लिए वो उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहने वाली है। एंड बैक टेस्टिंग के साथ लाइव मार्केट्स में भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड लेने की कोशिश करना। एज ऑफ नाउ मैं रेकमेंड क्या करूँगा सर, कि आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड वगैरह लीजिए। एक दो लॉट, 3 लॉट, अभी थोड़ी आपके ऊपर है सर कि आप कितने लॉट के साथ, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ एक बार आप, मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड वगैरह लेना चालू करना। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाए, 1-2 मंथ जब आप एंड ऑफ द मंथ जब आप प्रॉफिट में रहोगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज़ करने का प्लानिंग कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में नहीं, मैं बोलूँगा कि सर आप 5-10 लाख का कैपिटल में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, नहीं। स्टार्टिंग में एक बार कम क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं।